बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लद्दाख मामले पर मोदी ने भारतीयों को कैसे बेवकूफ़ बनाया, सारा कच्चा चट्टा खुल गया। भारतीय मीडिया को सांप सूंघ गया, जबकि अपनी कौम को उल्लू बनाने वाला मोदी अमेरिका के हाथों परेशान। खित्ते में बदआमनी फैलाने वाले दहशतगर्द मुल्क भारत को पाकिस्तान का भी बड़ा सरप्राइज। भारत की मकबूजा वादी में की गई दरअंदाजियां मोदी के गले पड़ चुकी हैं। मोदी और अमित शाह के दिन गिने जा चुके, जबकि सलामती कौंसिल ने मोदी को पकड़ लिया। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि चीन ने मोदी की पिटाई करके कौन से खुफिया मंसूबे को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया, और चीन ने मोदी का खुफिया नक्शा पकड़ लिया। मोदी किन मुमालिक को भारत में शामिल करना चाहता है, तहलका खेज इंकशाफ सामने आ गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कहीं गायब हो चुके हैं। दुनिया भर में हर फोरम पर हर जगह बुलंदो बाला बड़के लगाने वाला मोदी आज ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। हकायक से आंखें चुराकर अपने कद से ऊंची बातें करना भारतीयों का मनपसंद मशगला रहा है। लद्दाख में चीन के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी की तरफ से मुसलसल पुरस्रार खामोशी ताहाल कायम है। अगर चीन की तरफ से भारतीय फौजियों की ठुकाई की तस्वीर वायरल ना की जाती तो मोदी ने एक बार फिर अपनी भारतीय अवाम को चूना लगा देना था। इन तस्वीर के वायरल होने से कुछ मिनटों कबल तक भारतीय मीडिया अपने भारतीयों को और दुनिया को ये बता रहा था कि पूरे लद्दाख का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर अब इंडिया के हाथ में आ चुका है, और इंडिया ने चीन की फौज को जबरदस्त शिकस्त से दोचार कर दिया है। यूं भारतीय अपने मोदी और मोदी के मीडिया के हाथों बेवकूफ बने रहे, जबकि हकायक मंजर आम पर आने के बाद मिस्टर मोदी ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। दोस्तों, आज आलमी सतह पर इस मामले को जेर बहस लाया जा रहा है कि आखिर जब चीन के हाथों भारत की शिकस्त की खबरें दुनिया के सामने आनी ही थी, तो मोदी और इसके मीडिया को बेसरो सरापा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। भारत और झूठ का चोली दामन का साथ है, और इस हकीकत को अब सारी दुनिया अच्छी तरह समझ चुकी है। पुलवामा ड्रामे से लेकर लद्दाख तक हर कदम पर भारत ने हमेशा दुनिया की नजरों में धूल झोंकने की कोशिश की, और इसका हर झूठ बेनकाब करने का सेहरा पाकिस्तान के सर जाता है, जो अपनी कामयाब खारजा पॉलिसी के बायस दुनिया को मोदी और भारत का असल चेहरा दिखा चुका है। हाल ही में पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत के इस रवैये पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि चीन और पाकिस्तान पर कब्जा करने के दावे करने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह बताएं कि लद्दाख में भारतीय फौज के साथ क्या हुआ और वहां क्या हो रहा है। भारतीय मीडिया अब क्यों खामोश है, और ज़बानी कलामी खुद को खित्ते का शेर कहने वाला मोदी अब खामोश क्यों है। क्या वो अपने अनगिनत फौजियों की लाशें तक लद्दाख में गंवा कर अपने आप को अब भारतीयों का सामना करने का अहल समझता है। सारी दुनिया का मीडिया ये चीख चीख कर कह रहा है कि आपने अपना भारतीय एरिया सरेंडर कर दिया। अगर आपकी अहलियत इतनी ही थी तो किस बुनियाद पर ऐसे इकदाम उठाए जो आपके और चीन के साथ तसादुम का बायस बने। उनका मजीद कहना था कि कश्मीर के बारे में पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ सारी दुनिया पर वाज़ह कर चुका है। सलामती कौंसिल और इस्लामी ताउन तंजीम ने कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को तक़वियत दे दी है, जबकि भारत को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने की पुरानी बीमारी है। इसने चीन को भी भारत के खिलाफ ऐसे इकदाम उठाने पर मजबूर किया, और अब चीन ने आगे बढ़कर भारतीय इलाकों पर कब्जा कर लिया है। भारत के लिए बेहतर
यही होगा कि वो पाकिस्तान को भी मजबूर ना करे कि पाकिस्तान भी चीन की तरह भारत को सबक सिखाने पर गौर करे। पाकिस्तान ने हमेशा तमाम पड़ोसी ममालिक से बेहतरीन ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया है। हम अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए भी अपना मुखलिसाना किरदार जारी रखेंगे। और एक आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई के ख्याल से बाहर ना आया तो पाकिस्तान भी इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। दुनिया आलमी वबा पर काबू पाने में मसरूफ है, जबकि दूसरी जानिब भारत अपने हिंदुत्वा पॉलिसियों के जरिए खित्ते का अमन और इस्तेकाम तबाह करना चाहता है। वजीर खारजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान मसला कश्मीर का हल चाहता है और वो कश्मीरी अवाम के खिलाफ भारतीय बर्बरियत पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। कश्मीर की आवाज़ उठाने में हम अकेले नहीं बल्कि चीन भी हमारे साथ शाना बशाना खड़ा है। हमें चीन के साथ दोस्ती पर फख्र है। चीन और पाकिस्तान से बेहतर और पुरअमन ताल्लुकात सिर्फ इन ममालिक के लिए ही नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए भी इंतहाई ज़रूरी हैं। फजूल की हंगामा आराई का अंजाम वही होता है जो हाल ही में भारत के साथ हुआ है। दूसरी तरफ मकबूजा के मामले पर गुफ्तगू करते हुए चीनी वजारत खारजा का कहना था कि इंडिया को अब होश के नाखून लेना चाहिए, क्योंकि कश्मीरी भारत की तरफ से किसी भी बड़ी हंगामी कार्रवाई की सूरत में तनहा नहीं है। पाकिस्तान और चीन इनके साथ खड़े हैं। भारत को यकतरफा तौर पर मुतनाज़ा सरहदी खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में ऐसी कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए जो कशीदगी को हवा दे। इंडिया की तरफ से आर्टिकल 370 ख़त्म किए जाने पर चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने भारत को खबरदार किया था कि कश्मीर के हवाले से चीन का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। इंडिया और पाकिस्तान को इस खित्ते को कशीदगी से बचाने के लिए बामी मुज़ाकरात के ज़रिए अपने तनाज़ात हल करने चाहिए, लेकिन इस वक्त भी इंडिया ने चीन के एतराज़ को ये कह कर रद्द कर दिया कि ये इंडिया का अंदरूनी मामला है। इंडिया के वजारत खारजा के तर्जुमान रामेश कुमार ने कहा है कि इंडिया दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात पर तबसरा नहीं करता और वो दूसरे मुल्कों से भी यही तवक्को रखता है कि वो इंडिया के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं दें। इस मौके पर भी भारत का कहना था कि लद्दाख को एक अलग मरकजी खित्ता बनाया जाना इंडिया के अपने खित्ते का अंदरूनी मामला है। जहाँ तक इंडिया चीन सरहद का सवाल है तो भारत इतना मजबूत है कि चीन से टकराव और आमना सामना करना भारत के लिए कोई बड़ा मसला नहीं। दरअसल मोदी को महंगे और ख़तरनाक तरीन असले पर इतना एतमाद था कि वो ये समझ बैठा कि इस ताकत के बलबूते पर वो तमाम पड़ोसी ममालिक पर अपना कब्जा कर लेगा। हमने अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि इंतहा पसंद हिंदू मोदी ने अपने अखंड भारत के मंसूबे पर काम करते हुए एक ऐसा नक्शा भी तैयार कर लिया था जिसमें पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान को भारतीय इलाके में शामिल कर लिया गया था। और हाल ही में अमेरिका और इसराइल से खरीदा हुआ महंगा तरीन असला भी दरअसल इसी मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए एक अहम संगे मील था। तहम भारत को पहले ही इस महाज पर चीन के साथ ऐसी शिकस्त का सामना करना पड़ा जिसका खुमियाजा और अफसोस भारत को हमेशा करना पड़ेगा। चीन से शर्मनाक शिकस्त भारत के लिए न सिर्फ अपने इलाकों को छिन जाने का बायस बनी बल्कि इसके लिए एक और हैरत का झटका तब बनी जब अमेरिका ने चीन पर बराह रास्त हमले से इनकार कर दिया। भारत को अपने पड़ोसी ममालिक से लड़वा कर आलमी सतह पर इसे तनहा कर दिया, जबकि इसराइल अमेरिका का ही बच्चा है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चीन पर हमले की सूरत में चीन इसराइल पर हमला कर दे। ना सिर्फ इसराइली बल्कि चीन पर हमला करने की सूरत में खुद अमेरिकी सालमियत भी खतरे में पड़ सकती है। अमेरिका और इंडिया के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात माज़ी करीब का हिस्सा बन चुके हैं और अमेरिका अब भी भारत को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ज़रूर करना चाहेगा। इस मकसद के लिए वो इसे कोई नया लॉलीपॉप ज़रूर देगा, लेकिन वो कभी भी भारत की वजह से अपनी बका और सलामती को खतरे में नहीं डालेगा। असूली तौर पर भारतीय हुक्मरानों को अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता अपनी साख खो रहे हैं। अगर जल्द उन्होंने अपनी पॉलिसियों पर नजर सानी ना की तो भारत को अपनी बका गलत सिमत में ले जाने का अंदेशा बढ़ सकता है। भारत के पास जहाज पुराने और असला नकारा हो चुका है, जबकि फौजी क़यादत ने मोदी सरकार को बता दिया कि चीन से पंगा लेना इंतहाई महंगा पड़ेगा। अगर भारत लद्दाख में चीनी कब्जा नहीं छुड़ाता तो इसका क्या नुकसान होगा। अगर भारत चीन पर हमला करता है या छीना हुआ इलाका लेने की कोशिश करता है तो इसकी क्या सूरत हाल बनेगी। हकायक ने भारतीयों के
होश उड़ा कर रख दिए। चीन के लद्दाख में कदम जमाने से भारत को जो सबसे पहला नुकसान उठाना पड़ेगा वो मकबूजा वादी है जो कि भारत के हाथ से निकलेगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।